अली एक जो चीज़ मैंने देखी है वो ये शावीर जाफरी, ही इज़ अ यूट्यूब सेंसेशन। उन्होंने यूट्यूब से किया, अब तो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, आई थिंक यू नेम इट, दे आर ऑल ओवर द प्लेस। उनकी शादी हुई हुई है और उनकी वाइफ के साथ उन्होंने आई थिंक कुछ फ़ोटोज़ शेयर की, विच आई कुडंट फाइंड ऑन हिज इंस्टा। मे बी उन्होंने डिलीट कर दी हुई हैं बिकॉज वो उनकी वजह से कंट्रोवर्सी जन्म ले चुकी है। वो ही इज़ किसिंग हिज वाइफ ऑन द चीक उसमें। और वो मैं सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि ये इंस्टेंस पहले भी हो चुका हुआ है। आई मीन इफ़ दे आर ऑन अ फॉरेन ट्रिप एंड दे शेयर वीडियोस वेयर दे आर सॉर्ट ऑफ हैविंग पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, तो वो जो ये वाली चीज़ है इस पे लोग बड़े बरहम हुए हुए हैं। उन्होंने कमेंट्स किए हुए हैं, उन्होंने कहा ये क्या हरकत है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ तहरा इस पे। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये होना चाहिए और जो रिएक्शन है वो जस्टिफाइड है, मतलब क्या सीन है? मुझे लगता है कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं ना, उसके साथ ही इंसान को चलना चाहिए। इवन कि वो फेमस हैं और वो शायद कनाडा में रह के आए हैं, तो और ये बुरी बात नहीं है, मगर सिंपल आप अपलोड ना करें पिक्चर्स। अगर आपकी फैमिली में एक्सेप्ट करते हैं, बेशक आप फैमिली के अंदर बैठे हुए हैं, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, तो दैट्स एक्सेप्टेबल। तो लेकिन अगर आप पब्लिक में लगा रहे हैं, तो स्पेशली पाकिस्तानी जिस तरह का माइंड सेट है लोगों का, उसमें आई थिंक इग्नो अवॉइड करनी चाहिए ये चीज़ें। हम्म। तो इसमें प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम है इसके, इनकी एक फॉलोइंग है। वो फॉलोइंग जो है वो ओबियसली पाकिस्तानी है। अगर वो पाकिस्तानी ना होते तो ये कनाडा में रहते, ये पाकिस्तान ना आते। दीज पीपल हैव मूव टू पाकिस्तान और यहाँ पर इनकी वो ऑडियंस है। वो ऑडियंस जो है वो रिएक्ट करती है ऐसी चीज़ पर, दे डोंट रियली लाइक इट। सो आई जस्ट फील कि शायद हमारी सोसाइटी में एक ये कॉन्सेप्ट है कि दिस इज़ सॉर्ट ऑफ नॉट एक्सेप्टेबल। आई डोंट नो एक्सेप्टेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो। व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस, अली? आई एम परफेक्टली ओके विद दिस। कोई मुझे नहीं लगता कि इसमें प्रॉब्लम है। आई थिंक कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं वो हम डिसाइड करते हैं, वी आर द सोसाइटी। एंड इफ़ वी डिसाइड कि ये ठीक है तो फिर ये ठीक हो जाएगा, और अगर हमने डिसाइड कर लिया कि ये ठीक नहीं है तो फिर ये ठीक नहीं है। द प्रॉब्लम है इसके, जब आप वायलेंस को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, मौला जट सेलिब्रेट होती है बिकॉज मौला जट के अंदर उसका एक गंडासा है जिसको वो इंसाफ के लिए, बकौल फिल्म मेकर के, वो सिर्फ इंसाफ के लिए वो गंडासा अपनी जो है वो चूड़ियाँ चढ़ाता है, एंड देन ही स्टार्ट्स किलिंग पीपल। पूरा पूरा गांव मार देता है वो। और दूसरी तरफ से नूरी नाता है, वो भी कुछ लोगों के लिए हीरो है, बट ही वो माफ़ नहीं करता, वो क्रूअल है, ही किल्स पीपल। सो फिर उसका भाई जो है वो उसको और वो पाकिस्तान में 200 करोड़ से, सो वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद public display of violence. We have a problem with public display of affection, and this is a society जहाँ पर इतना violence हो चुका है कि ये violence से थक नहीं रहे, ये उसको accept कर चुके हैं सोसाइटी के अंदर। इट्स अ नॉर्म कि हम वायलेंट लोग हैं। उसके अंदर अगर कोई बंदा जो है वो अपनी बीवी को, मनकूहा को, जिसके साथ शादी हो चुकी है उसकी, उसको पब्लिकली चीक पर किस कर रहा है, people have a problem with that. I may not do it with my wife, or at least not post it on social media. Maybe I don't like it, maybe you don't like it, maybe you don't like it, but there is a guy who wants to do it and he wants to publish it on social media. It's his right, it should be his right. एंड हम जो पोlicing करना शुरू कर देते हैं, अभी ये वही लोग हैं जो अगर जो अली ज़फ़र के साथ होंगे, मैं ये नहीं कह रहा अली ज़फ़र गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाए तो दे विदाउट इवन नोइंग द फैक्ट्स ऑफ द केस वो डिफेंड करने के लिए फ़ौरन आएंगे। वो डिफेंड करने के लिए मोहसिन अब्बास हैदर को फ़ौरन आएंगे, वो डिफेंड करने के लिए फ़िरोज़ ख़ान को फ़ौरन आएंगे, फ़िरोज़ नहीं फ़िरोज़ तो वो डिफेंड करने के लिए फ़ौरन, वो शहरोज़ सब्ज़वारी को फ़ौरन डिफेंड करने के लिए आएंगे। वो आपको कहेंगे कि स्टे आउट ऑफ इट, इट्स नॉट योर बिजनेस। ये आप जो शहरोज़ सब्ज़वारी के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इसने ब्लास्फेमी के कुछ नाम पर, प्रूव नहीं हुआ। ब्लास्फेमी के नाम पर एक बंदे को कत्ल करने के एक बंदे को कत्ल करने वाले कातिल को लायनाइज ये कर रहा है। आप इसको क्यों, ये उसका पर्सनल चॉइस है। अगर कोई लड़की जो है वो हिजाब लेती है और वहाँ पर कोई इशू होता है तो ये फौरी तौर पर कहेंगे कि जो फ्रेंच गलत है, फ्रेंच जो है वो इसको क्यों हिजाब, उनकी सोसाइटी ना, इज़ इट एक्सेप्टेबल टू यू व्हेन दे टेल यू टू टेक योर हिजाब ऑफ? हम्म। तो जब आप सोसाइटी की बात करते हैं, हम जब हमारे जो
वो है ना, क्या कहना चाहिए, पैरामीटर्स जो हैं। पैरामीटर्स जो है ना, वो दे शुड बी सेम फॉर एवरीवन। अगर हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि जब कोई खातून जो है वो पाकिस्तान आएगी तो वो नकाब करेगी, तो फिर क्या हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि जब वो अमेरिका जाएगी या फ्रांस जाएगी तो उससे कोई नकाब उतरवाएगा नहीं? सेम गोज विद दिस, सेम गोज विद दीज केसेस एज वेल, कि अगर कोई पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है उसको आप रोकने की जो है वो आप फ़ौरन उसके लिए आगे हैं। ये वही लोग हैं बाय द वे जो एजरा बिल्किस को भी ट्वीट करके नीचे उसके इंस्टा हाँ पे हाँ, पोस्ट वो करने कहते के हैं बाद, बाजी आपने ये क्या किया। हाँ हलीमा बाजी ये क्या हो गया? आप उम्मत की आप लीडर हैं, आप क्या कर रही हैं? हम आपको आप हम खैर आपको आई उस्मानी थिंक कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं ना, एक्सेप्टेबिलिटी, ये सारा कुछ ओवर टाइम आता है, एकदम से नहीं आ सकता। एकदम तो नहीं किया और उसने। नहीं, लाइक लेकिन ये ये भी काफ़ी दफ़ा क्योंकि वो एक हो चुका है, काफ़ी चीज़ें एक्सेप्टेबल हो रही हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन बहुत सी चीज़ें अभी सॉर्ट ऑफ लिमिट से बाहर कहते हैं कि है। तो मुझे लगता है कि वो आहिस्ता 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 चेंज आएगा। नहीं, लेकिन ये भी तो है ना कि ये जो नॉर्म बना है ये भी तो आहिस्ता आहिस्ता ही बना होगा ना, बिकॉज कुछ लोग मुझे बताते हैं कि जो 50s और 60s का पाकिस्तान था वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव था, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो 70s के बाद वाले पाकिस्तान में नहीं थी। तो बड़ों ने तो मुझे ये भी बताया है, तो आई जस्ट फील कि प्रॉब्ली हमने वो भी कहीं पे शिफ्ट किया है। एज ऑफ टुडे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, ऑब्वियसली इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज़ फ्राउंड अपॉन और अच्छा नहीं समझा जाता, आई नो दैट। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये करने में उनका क्या मकसद है। आर दे ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइज इट, आर दे ट्राइंग टू प्रीच दिस सोसाइटी, और दे वांट टू चेंज दिस। सो मुझे नहीं पता उनका क्या इस और पे जस्ट थिंक दैट मैं अपनी बीवी को मुझे किस लगता है करूं वो मजाक ही नॉर्मलाइज सोशल भी मीडिया। करना चाहते हैं, और दूसरा ये कि उनके लिए ये नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल हाँ बात सॉर्ट है। ऑफ पब्लिकली या डूइंग दिस पब्लिकली, या वो नॉर्मल बात है उनके सो लिए। जो उनको रेजिस्टेंस आ रही है अवाम की तरफ से, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, उन्हीं के व्यूअर्स हैं, उन्हीं के लोग हैं जो जिनके हाँ, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना, वेयर डू यू स्टॉप दीज पीपल एज वेल, यानी वो जो किस कर रहा है उसको तो आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये वो लोग हैं जो एजरा बिल्किस के लिए भी प्रॉब्लम है। ये वो लोग हैं जो फरियाल महमूद जो है वो माने के मागे हिथे पर डांस करती है तो उसको भी फोर्स करते हैं कि ये किसी तरीके से इसको डिलीट कर दें। एंड शी इवेंचुअली हैड टू, शी डिडंट डिलीट इट, कुडोज टू हर, बट शी इवेंचुअली हैड टू block all comments from limit the comments section. हाँ तो द थिंग इज़ कि उसको जब आप हर जगह पर मोरल पुलिसिंग करने के लिए पहुंच जाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन इम्पॉसिबल है। सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो उनको लोग देखते हैं, उनको लोग देखने के बाद कुछ अपने डिसीजंस अपने माइंड्स हाँ होते हैं, हाँ, दे बहुत फॉलो ज़्यादा। देम। और अगर आप उनको कुछ करने के लिए इजाज़त नहीं दे रहे एंड देन यू वांट देम टू, देखें एक सीधी सी बात है, जो बंदा फिल्मों में आता है, जो बंदा गाने गाता है, वो वैसे ही सोसाइटी से डिफरेंट है, ठीक है ना? ये बात जहन में रखें। हम तो सोसाइटी से डिफरेंट लोगों की बात कर रहे हैं एंड देन वी वांट देम टू बी दिस डिफरेंट, कि वो टिकटॉक बना लिया करें, वीडियोस बना लिया करें, उसके अंदर स्टूपिड किस्म के आइडियाज फ्लोट करते रह करें, और वो सब करते हैं। लेकिन जैसे ही द मोमेंट ही किसेस हिज वाइफ ऑन हर चीक, तो ये अभी यही बंदा जो है वो कोई आमिर लियाकत टाइप की, वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन वो उस किस्म की जो है वो वाहियात वीडियो, हरकत करता वो हुआ पाया जाएगा तो वो अच्छा एक्सेप्टेबल नहीं, हो वो जाएगा। जो याद नहीं है आपको, वो पाकिस्तान की आर्मी के उन्होंने वो कमांडो के कपड़े हाँ पहन के हाँ वो हाँ हाँ शहीद हो रहे थे, वो हाँ खून के वो हाँ, कर रहे हो, तो कोई शहीद हो रहे सब लोग थे। कहेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द टिकटॉक कंटेंट, while I respect the kind of content that people create on that platform, most of it is right wing nut jobbery. Yeah. Well, that's what it is. So I don't know. I'm a bit confused on this, but आप ज़रूर हमें बताएं व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, कि क्या क्या बिहेवियर होना चाहिए सेलिब्रिटीज़ का, और ये जो इस तरह का कंटेंट वो अगर पोस्ट कर रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक कि उसके पीछे वजह क्या है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू अकम्प्लिश? आई जस्ट डोंट गेट इट।